Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Edward II written by William Shakespeare, Act 1, Scene 4, Part 2. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये सीन बहुत बड़ा है तो मैं आपको पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी. तो ये इसका सेकेंड पार्ट है सीन 4 का. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उसको सुन लीजिए. एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को. और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय वीडियोस. सो नाउ लेट्स बिगिन सीन 4. अब यहाँ पे जो है केंट और गैवेस्टन को ले जाया गया. किंग कहते हैं, नी देन ले वायलेंट हैंड्स अपॉन योर किंग. मैं इस चीज को परमिशन नहीं देता. Here Mortimer, sit thou in Edward's throne. वो कहते हैं बीच में कि मैं ये चीज का परमिशन नहीं देता. अगर तुम लोग ये ले वायलेंट हैंड्स, मतलब अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी है तो तुम लोग मेरे पर भी हाथ उठा सकते हो. Here Mortimer, वो मॉर्टिमर से कहते हैं क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं कि मॉर्टिमर को ही किंग बनना है. तो वो कहते हैं यहाँ पे सिट डाउन एडवर्ड्स थ्रोन. आओ, तुमको किंग बनना है तो आओ मेरे थ्रोन पे आके बैठो. वॉरविक और लैंकेस्टर को कहते हैं, वे यू माई क्राउन, लो तुम लोग मेरा क्राउन पहनो. वॉज एवर किंग दस ओवर रूल्ड एज आई. तो तुम लोग कभी किसी किंग का ऐसा डिसओबे हुआ है जैसा तुम लोग मेरा कर रहे हो? है, हमें तो कभी नहीं सुना ऐसा. तुम लोग को ऐसा है तो तुम ही लोग किंग बन जाओ. तो लैंकेस्टर कहते हैं, लर्न देन टू रूल एज बेटर एंड द रियल. तो अब आप वो कहते हैं कि तब आप, अगर कोई किंग का ऐसा डिसोबे नहीं हुआ है तो आप भी सीख जाइए कि कैसे गवर्न करना है और कैसे हम लोगों को प्रॉपर मैनर में हम लोगों को और पूरी कंट्री को बेटर रूल अस बेटर एंड द रियल. यंगर मॉर्टिमर, व्हाट वी हैव डन आवर हार्ट ब्लड शैल मेंटेन. हम लोगों ने जो भी किया है वो हम लोग लास्ट तक हम लोग इसको मेंटेन करेंगे. चाहे हम लोग को अगर इसको मेंटेन करना हमारे कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ भी क्यों ना हो. हार्ट एंड ब्लड शैल मेंटेन, मतलब हमारा पूरा लाइफ पीस को पूरा मेंटेन करेगा. अब वॉरविक कहते हैं किंग को, थिंक यू दैट वी कैन ब्रूक दिस अपस्टार्ट प्राइड. वो कहते हैं कि आप सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं कि हम लोग ब्रूक, जो एरोगेंस है, जो दिस मतलब गैवेस्टन का अपस्टार्ट प्राइड, जिसको अचानक से इतना पोजीशन, हाई पोजीशन मिल गया है, हम लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? किंग एडवर्ड एंगर एंड रॉथफुल फ्यूरी स्टॉप्स माई स्पीच. एंगर मतलब किंग एडवर्ड इस वक्त अभी इतने गुस्से में है, इतने ज़्यादा कि वो बोल ही नहीं पा रहे. तो ये बात वो अपने पियर्स को कहते हैं कि मैं इतना गुस्से में हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो लोग गैवेस्टन को वहाँ से ले जा रहे हैं. आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, वाई आर यू मूव्ड. तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, क्यों आप इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा है. बी पेशेंट माई लॉर्ड, क्योंकि वो एक आर्क बिशप है, एज अ प्रीस्ट है, तो वो कहेंगे ना, ये बी पेशेंट एंड सी वट वी योर काउंसलर्स हैव डन. आप प्लीज़ देखिए, आप एक बार इसको समझिए कि हम लोगों ने क्या किया है. तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं उनके फेलो पियर्स को, माय लॉर्ड्स नाउ लेट अस ऑल बी रेजोल्यूट. और वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम लोग को रेजोल्यूट रहना है, हमारा जो पर्पस है हम लोग को उसी में फिक्स रहना है. एंड ईदर हैव आवर विल्स, या तो हम लोग अपना विल को पूरा करेंगे और लूज आवर लाइव्स, या तो हम लोग अपना ज़िंदगी को खो देंगे. मतलब इनडायरेक्टली वो बार बार जो है जंग के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको ही अल्टीमेटली किंग बनना है. ये आपको आगे भी पता चल जाएगा. किंग एडवर्ड, मीट यू फॉर दिस. मतलब वो बोल रहे तुम लोग जो ये कर रहे हो, तुम लोग इससे बहुत जल्दी तुम लोग को उसको बेयर करना पड़ेगा. प्राउड ओवर बेयरिंग पियर्स, तुम लोग जो एक्सेसिवली जो बोल्ड जो पियर्स हो, मेरे जो नोबल्स हो, तुम लोग को इसको ज़रूर एक दिन फेस करना पड़ेगा जो तुम लोग आज कर रहे हो. ईयर मतलब बिफोर माई स्वीट गैवेस्टन शैल पार्ट फ्रॉम मी. उससे पहले मेरे जो गैवेस्टन जो मुझसे दूर होगा, उससे पहले दिस आयल मतलब ये आइलैंड जो है, शैल फ्लीट अपॉन द ओशियन, वो ओशियन में डूब जाएगा. एंड वॉन्डर टू द अनफ्रीक्वेटेड इंडी मतलब इंडिया. तो ये डूब डूब के इतना दूर चला जाएगा कि शोर्स ऑफ इंडिया, वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ जल्दी कोई जाता नहीं. उस टाइम में इंग्लैंड से इंडिया जल्दी कोई नहीं जाता था. तो ये वही बात कह रही है, ये शोर्स ऑफ इंडिया तक पहुंच जाएगा ये आइलैंड. मतलब उनको अपनी कंट्री से इतना ज़रा सा भी लगाव नहीं है, ना वो रिस्पेक्ट है, ना ही उनको अपनी कंट्री के लिए कोई भी कर्तव्य है कि उनको क्या करना है नहीं करना है अपनी कंट्री के लिए. एज अ किंग वो बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ दिखाते हैं. तो
तो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी ये बहुत ही मतलब ये हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं किंग को, यू नो दैट आई एम लिगेट टू द पोप। आप ये मत भूल जाइए कि हम पोप के लेगेट यानी डेप्यूटी हैं। पोप हर कंट्री में अपने अपने डेप्यूटी रखते हैं, आज भी रोम में पर हुए रहते हैं, और उनके जो लेगेसी है मतलब उनके जो डेप्यूटी है वो हर कंट्री में हेड होते हैं, आर्क बिशॉप्स। ऑन योर एलिगेंस टू सी ऑफ रोम, आप जो ऐसा कर रहे हैं, ऑन योर लॉयल्टी वो कहते हैं सब्सक्राइब एज वी हैव डन टू हिज एग्जाइल, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा जैसे हम लोगों ने किया है। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं कर्स हिम इफ़ यू रिफ्यूज़, आप वो उनको आइडिया देते हैं कर्स हिम, रिफ्यूज़ का अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो उनको कर्स करिए, मतलब एक्स कम्युनिकेट करिए, ठीक है। एंड देन मे बी, अब वो अपनी बात कहते हैं अपनी दिल की बात, वी मे डिपोज हिम, हम लोग उसको यहाँ से हटा देंगे, एंड इलेक्ट अनदर किंग, और किसी और को किंग बनाएंगे। मतलब वो जो बर्थ वाला जो है कि उनके फादर थे तो इनको भी होना होगा, ये चीज़ वो तोड़ देंगे और एक नया किंग बनाएंगे। ओके, तो किंग एडवर्ड कहते हैं ए देयर इट गोज़, अब वो समझ जाते, देखो ये तुम्हारे दिल की बात है, तुमने यहाँ कह दी, बट येट आई विल नॉट यील्ड, मैं नहीं जो है तुम लोगों की किसी भी थ्रेट से मैं डरूंगा। कर्स मी, डिपोज मी, डू द वर्स्ट यू कैन, एकदम, क्योंकि किंग है वो, अल्टीमेटली वो भी सरेंडर हो जाएंगे, पर पहले तो वो बहुत ही मतलब इससे कहते हैं कि प्राइड से कि जो करना है तुम लोग कर लो, मैं नहीं ही झुकने वाला। तो लैंकेस्टर कहते हैं देन लिंगर नॉट माय लॉर्ड, मतलब वो आर्क बिशप को कह रहे हैं फिर आप और वेट मत करिए, बट डू इट स्ट्रेट, हम उनको एक्सकम्युनिकेट कर दीजिए आप, मतलब हम लोग को बोल दीजिए, हम लोग उनको किंग नहीं मानेंगे। आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं रिमेंबर हाउ द बिशप वॉज अब्यूज्ड, याद रखो बिशप को कैसे तुमने अब अब्यूज़ किया था बिशप को इससे पहले। ईदर बैनिश हिम दैट वाज द कॉज देयर ऑफ, क्योंकि तुमको उसको बैनिश करना होगा, क्योंकि कॉज देयर ऑफ मतलब क्योंकि वही कॉज था, गैविस्टन की वजह से तुमने आज उसका वो हालत किया था। और आई विल प्रेजेंटली डिस्चार्ज दीज लॉर्ड्स, अब वो कहते हैं, अब वो अपना पावर दिखाते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं इन लॉर्ड्स को डिस्चार्ज कर दूंगा उनकी ओथ से, ऑफ ड्यूटी एंड एलिगेंस ड्यू टू दी मतलब तुम्हारे ऊपर जो उन लोगों की जो ड्यूटी है, मैं सबसे उनको जो वो लोग ओथ लेते हैं, ठीक है, वो ओथ से मैं उनको रिलीज़ कर दूंगा, अब वो लोग तुम्हारे अगेंस्ट जा सकते हैं। तो अब किंग थोड़ा डर जाते हैं। अब किंग अपने आप से कहते हैं इट बूट्स मी नॉट टू थ्रेट, मतलब वो कह रहे कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो थ्रेट से इन लोग के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है। आई मस्ट स्पीक फेयर, मुझे अब जेंटली बात करना होगा। द लिगेट ऑफ द पोप विल बी ओबेड, ठीक है। अब वो पियर्स को कहते हैं ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं क्योंकि आप डेप्यूटी है पोप का, तो आपका मैं ओबे करूँगा। माई लॉर्ड यू शैल बी द चांसलर ऑफ द रियाल्म, अब वो उनको कहते हैं आप जो है ना वो चांसलर बन जाइए रियाल्म के, ठीक है। क्योंकि इतना देर से वो गुस्सा दिखा रहे थे तो कोई नहीं मान रहा था, अब वो अपना मतलब सोचते कि थोड़ा जेंटली बात करके, देखो अल्टीमेटली उनको गैविस्टन ही चाहिए, तो इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा सा पोलाइटली कहते हैं दाओ। अब वो लैंकेस्टर को कहते हैं हाई एडमिरल ऑफ आवर फ्लीट, तुमको मैं हाई एडमिरल बना दूंगा हम लोग का नेवल फ्लीट का। एंड यंगर मॉर्टिमर और उस अंकल्स को शैल बी द अर्ल्स, जो पियर्स उनको अर्ल्स बना दूंगा मैं। एंड यू लॉर्ड वॉरविक प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ, और मैं तुम्हें प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ को बना दूंगा। एंड दाउ ऑफ वेल्स, दाउ ऑफ वेल्स किसको कह रहे हैं, वो पेम्ब्रोक को, ओके यहाँ पेम्ब्रोक का भी मेंशन है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। दाउ ऑफ वेल्स इफ दिस कंटेंट, अब देखिए ये सब वो क्यों कह रहे हैं, इफ दिस कंटेंट यू नॉट मेक सेवरल किंगडम्स ऑफ दिस मोनार्की, तुम लोग ये जो मोनार्की को मेरे पूरे कंट्री को तुम लोग उसको किंगडम्स में डिवाइड कर लो। एंड शेयर इट इक्वली अमंग्स यू ऑल, दे हैव सम नूक और नो कॉर्नर बट so I may have some nook or corner left to frolic with my dearest Gaveston, बस मुझे इतना परमिशन दो कि मेरे पास एक सिर्फ एक कॉर्नर रहना चाहिए जिस मतलब जहाँ से मैं बस अपने डियरेस्ट गैविस्टन को देख सकूँ, बस इतना मुझे दो। मतलब अब वो अपना अथॉरिटी भी दे देते हैं गैविस्टन के लिए, पर ये लोग फिर भी नहीं मानते। लोग कहते हैं आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं नथिंग शैल ऑल्टर अस, कोई चीज़ हमें आपका चेंज नहीं कर सकता है, वी आर रिजॉल्व, हम लोग रिजॉल्व हैं। लैंकेस्टर कम सब्सक्राइब, वो कहते हैं आओ उसमें साइन करो। यंगर मॉर्टिमर वाई शुड यू लव हिम whom the world hates so, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि आपको उससे इतना क्यों प्यार है जब पूरा दुनिया उससे नफरत करता है। वो एक पॉइंट में आके वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछते हैं
तो किंग एडवर्ड कहते हैं बिकॉज ही लव्स मी मोर देन ऑल द वर्ल्ड, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही चीज़ है कि गैविस्टन उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। नन बट रूड एंड सैवेज माइंडेड मैन वुड सीक द रुइन ऑफ माई गैविस्टन। सिर्फ जो बहुत ही ब्रूटल है वो लोग ही, जो मर्सीलेस है वो लोग ही उसका डिस्ट्रक्शन चाहेंगे। मतलब इनडायरेक्टली वो कह देते हैं यू दैट बी नोबल बॉर्न शुड पिटी हिम, तुम लोग तो नोबली बॉर्न हो, तुम लोग को तो पिटी करना चाहिए उसके ऊपर, रहम खाना चाहिए, तरस खाना चाहिए उसके ऊपर, और तुम लोग उससे इतनी नफरत करते हो। जो बहुत मर्सीलेस होगा वही नफरत करेगा। मतलब वो दोनों बात कहते हैं, तुम लोग मर्सीलेस भी हो और तुम लोग नोबल बॉर्न नहीं हो। ओके तो वॉरविक कहते हैं यू दैट अ प्रिंसली बॉर्न शुड शेक हिम ऑफ। अब वो जवाब देते हैं आप तो प्रिंस है भाई, आपको तो उसको निकाल देना चाहिए। फॉर शेम सब्सक्राइब, क्योंकि आपको तो शेम मतलब आपको तो अपनी फ्रेंडशिप के ऊपर शेम आना चाहिए। सब्सक्राइब करिए। लेट द लोन डिपार्ट, लोन मतलब जो रोग, मतलब उसको रोग कहते हैं, वो मतलब बदमाश, उसको जाने दीजिए यहाँ से। एल्डर मॉर्टिमर अर्ग हिम माय लॉर्ड, कहते हैं कि आप आर्क बिशॉप को कि उसको बोलिए किंग को साइन करने के लिए। तो आर्क बिशॉप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं आर यू कंटेंट टू बैनिश हिम द रियाल। अब उनसे स्ट्रिक्टली पूछते हैं आप सेटिस्फाइड है ना। तो किंग एडवर्ड कहते हैं आई सी आई मस्ट, बोलते हैं मुझे लग रहा है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, आई मस्ट एंड देयरफॉर आई एम कंटेंट, इसीलिए मैं कंटेंट हूँ। इंस्टेड ऑफ इंक आई विल राइट इट विथ माई टीयर्स। मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं वो कि कहते हैं कि मेरे इंक नहीं, मेरे आंसू लिखेंगे, उसका मेरे आंसू मेरे साइन करेंगे उसका बैनिशमेंट का। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं द किंग इज़ लव सिक फॉर हिज मिनियन। अब उनका जो फेस जो इतना मिजरेबल हो जाता है कि वो कहते हैं अपने फिलो पेयर्स को पीछे में कि किंग जो है पागल है उसके प्यार में, मतलब आज उससे अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो किंग एडवर्ड कहते हैं इट इज़ डन, ये हो गया, मैंने साइन कर दिया है। एंड नाउ अ कर्स्ड हैंड फॉल ऑफ, मतलब उनको इतना तकलीफ हो रहा है जो साइन किया उन्होंने कि मेरा जो हाथ ये मेरे बॉडी से कट के गिर जाए, अलग हो जाए। लैंकास्टर गिव इट मी आई विल हैव इट पब्लिश्ड इन द स्ट्रीट्स, बोलते हैं मुझे दीजिए और मैं पब्लिश कर दूंगा इसको स्ट्रीट्स में। तो यंगर मॉर्टिमर आई विल सी हिम प्रेजेंटली डिस्पैच्ड अवे, और मैं देखूंगा कि वो अभी फ़ौरन के फ़ौरन यहाँ से वो जा चुका हो, क्योंकि उनको पता है कि गैवेस्टन का जाना ही किंग का सबसे बड़ा कमज़ोरी है। ओके अब आगे आप देखिएगा। आर्क बिशॉप ऑफ कैंटरबरी नाउ इज़ माई हार्ट एट ईज, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है एक तो सबसे बड़ा बर्डन था गैवेस्टन पूरी कंट्री के लिए, और दूसरा अब किंग जो है सही से रूल करेंगे कंट्री को ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। वॉरविक एंड सो इज़ माइन, और मेरा हार्ट भी बहुत रिलीव्ड है। पेम्ब्रोक दिस विल बी गुड न्यूज़ टू द कॉमन सॉर्ट, और कॉमन लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है क्योंकि वो लोग भी तो परेशान हो जाते हैं जब किंग ऐसा बिहेव करने लग रहे थे उनके साथ, जिसको चाहे पनिशमेंट दे रहा है गैवेस्टन, जिसको चाहे फेवर कर रहा है, तो लोग भी तो परेशान हो जाते हैं ना। एल्डर मॉर्टिमर बी इट और नो ही शैल नॉट लिंगर हियर, बोलते बी इट और नो, वो और यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो सब एग्जिट हो जाते हैं एक्सेप्ट किंग एडवर्ड। अब किंग एडवर्ड की बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सॉलिलोकी है यहाँ पे, जो आप कोई प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। हाउ फास्ट दे रन टू बैनिश हिम आई लव, मतलब देखो कितना लोग तेज़ी से भाग रहे हैं उसको बैनिश करने के लिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। दे वुड नॉट स्टर वर इट टू डू मी गुड। अब देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो लोग हिलते भी नहीं, अगर कोई चीज़ मेरी भलाई के लिए होता भी तो इतना जल्दी वो लोग कोई काम नहीं करते, मतलब हिलते भी नहीं वो लोग। अगर ये चीज़ मेरी भलाई के लिए होता, मतलब उनको लग रहा है कि ये उनकी भलाई के लिए तो नहीं है। वाई शुड अ किंग बी सब्जेक्ट टू अ प्रीस्ट, वो कहते हैं मैं तो किंग हूँ, मैं प्रीस्ट की बात मानूंगा। प्राउड रोम दैट हैड सच इम्पीरियल ग्रूम्स, मतलब वो कहते हैं जो रोम को वो कहते हैं प्राउड, क्योंकि उनके जो डिसीजंस है सारे वो प्राउड पोप लेते हैं ना। रोम मतलब वो जो पोप है वो लेते हैं जिनका हेडक्वार्टर रोम में। फॉर दिस दैट हैड सच इम्पीरियल ग्रूम्स, मतलब उनका कहने का मतलब है कि ये लोग जो इतने टायरेलिकल एजेंट्स हैं जैसे आर्क बिशॉप ऑफ कैंटरबरी सब उनके ही है। हैच मतलब उन लोग पाल के रखे हैं। फॉर दीज दाई सुपरस्टिशियस स्टेपल लाइट्स वेयर विथ द एंटी क्रिश्चियन चर्चेस ब्लेज, मतलब वो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो कैंडल जो लाइट्स है ना जो लोग जाके जलाते हैं सुपरस्टिशियस लोग, वो लोग एक्चुअली में पता है रियलिटी वो लोग एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्रिश्चियन लिखा हो ना, एंटी क्राइस्ट है, इनका अपना एक अजम्पशन है। आई विल फायर दाई क्रेस्ट बिल्डिंग्स, मैं उन सभी बिल्डिंग्स में आग लगा दूंगा। एंड इन्फोर्स द पैपल टावर्स टू किस द लोली ग्राउंड, और मैं मजबूर कर दूंगा जो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनको ज़मीन छूने की। विथ स्लॉटर्ड प्रीस्ट मेक टिबर्स चैनल स्वेल, और मैं प्रीस्ट को सारे प्रीस्ट को मैं काट दूंगा, और टिबर जो रिवर टिबर है
वहाँ पे स्वेल मतलब वहाँ पे फ्लड ला दूंगा इतना। एंड बैंक्स रेज्ड हायर विद दिस सिफल्कस, और जो बैंक्स हैं सारे रिवर्स के मतलब टिबर के, उसको भर दूंगा, हायर मतलब उसको उठा दूंगा इनके बॉडी से, उनके बॉडी को मैं वहाँ फेंक दूंगा। एज फॉर द पियर्स दैट बैक द क्लर्जी, दस बैक मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं क्लर्जी को, इफ़ आई बी किंग नन नॉट वन ऑफ देम शैल लिव, अगर मैं किंग रहा तो एक को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब इतना ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता है। री एंटर गैवेस्टन, गैवेस्टन आते हैं। गैवेस्टन, माई लॉर्ड आई हियर इट विस्पर्ड एवरीवेयर दैट आई एम बैनिश्ड एंड मस्ट फ्लाई द लैंड, मैं सब जगह सुन रहा हूँ कि मैं बैनिश्ड हो गया हूँ और मुझे ये कंट्री को छोड़ के जाना होगा। तो यहाँ पे किंग एडवर्ड कहते हैं इट इज़ ट्रू स्वीट गैवेस्टन, ओ मतलब आई विश वर इट फॉल्स, क्या काश ये झूठ होता। द लिगेट ऑफ द पोप, जो डेप्यूटी है पोप का मतलब आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, विल हैव इट सो, उसको ये करना ही है। वांटेड यू टू बैनिश, मतलब तुमको यहाँ से जाना ही होगा। एंड दाउ मस्ट हैंड, तो तुमको यहाँ से जाना ही होगा। और आई शैल बी डिपोज, या तो मुझे यहाँ अपना मतलब क्राउन को छोड़ना होगा, अपना किंगशिप को। बट आई विल रीगन टू बी रेवेंज्ड ऑफ देम, मतलब मैं यहाँ पे रूल करूँगा सिर्फ तुम्हारा बदला लेने के लिए। एंड देयर फॉर स्वीट फ्रेंड टेक इट पेशेंटली, तो प्लीज़ तुम थोड़ा पेशेंट हो जाओ। लिव वेयर दाउ विल, तुमको जहाँ रहना है रहो। आई विल सेंड दी गोल्ड इनफ, मतलब मैं तुम्हें इतने पैसे भेजूँगा। एज एंड लॉन्ग दाउ शैल नॉट स्टे, तो और ज़्यादा दिन तुम्हें नहीं रहना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, इफ़ दाउ डॉट्स आई विल कम टू दी, अगर तुम्हारा विल होगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। माई लव शैल नेवर बी डिक्लाइन, मेरा लव जो तुम्हारे लिए वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। मतलब वो एक ये दे रहे हो उसको श्योरिटी। तो गैवेस्टन, इज़ ऑल माई होप टर्न टू दिस हेल ऑफ ग्रीफ, मतलब मेरा जो होप, मतलब क्या होप ऑफ फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर, वो इंडायरेक्टली वो ये भी कह रहे हैं वो सब जब वो गम में बदल गया है। तो किंग एडवर्ड कहते हैं रेंड नॉट माई हार्ट, रेंड मतलब मेरे दिल को इतना तकलीफ मत दो भाई। ऐसा कह के विद दाई टू पियर्सिंग वर्ड्स, तुम जो ये बातें कह रहे हो कि तुम्हारा होप खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये सब बातें मुझे चुभ रही है, इसको प्लीज़ तुम ऐसे मत बोलो। दाउ फ्रॉम दिस लैंड आई फ्रॉम माई सेल्फ आई एम बैनिश्ड, तुम तो ये जगह से जा रहे हो, मैं तो खुद से ही बैनिश्ड हो गया हूँ, मतलब मुझे खुद से ही जो नफरत हो रही है, मैं खुद को ही मैं भूल गया हूँ। गैवेस्टन, टू गो फ्रॉम हैंड्स ग्रीव्स नॉट पुअर गैवेस्टन, मुझे यहाँ से जाने का दुख नहीं है, बट टू फोर्स से क्यों, मतलब सिर्फ आपको छोड़ने का मुझे ज़्यादा गम है। उन हुज ग्रेशियस लुक द ब्लेसडनेस ऑफ गैवेस्टन रिवेन्स, अरे बाप रे बाप, वो कहते हैं क्योंकि आपकी जो काइंड लुक्स है उसी में मेरा सारा खुशी है, ठीक है। फॉर नो वेयर एल्स सीक्स ही फेलिसिटी, और मुझे कहीं और भी मुझे ये इंजॉयमेंट, ये जॉय, ये खुशी नहीं मिलती, बस आपको देखने से ही मुझे खुशी मिलती है। ओ माई गॉड, दिस इज़ टू मच। किंग एडवर्ड कहते हैं एंड ओनली दिस, जो यही थॉट है ना, दिस टॉर्मेंट्स माई रेस्ट सोल, मेरा जो रूह है वो भी रेस्ट हो गया, मतलब मेरे रूह में कुछ है नहीं अभी मेरा। दैट वेदर आई विल और नो, चाहे मेरा विल हो या ना हो, दाउ मस्ट डिपार्ट बाई बी गवर्नर ऑफ आयरलैंड इन माई स्टेट, तुम बोलते मेरी जगह में तुम आयरलैंड को जाके गवर्नर बन जाओ। एंड देयर अबाइड टिल फॉर्चून कॉल दी होम, और वहाँ जाके रहो जब तक सब कुछ हालात ठीक नहीं हो जाता, मतलब फॉर्चून जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हियर टेक माई पिक्चर एंड लेट मी वेयर दाइन, वो लोग दोनों पिक्चर एक्सचेंज करते हैं। ओ मतलब ओ आई विश माइट आई कीप दी हियर एज आई डू दिस, तो काश हम तुमको भी ऐसे यहाँ रख पाते जैसे हम ये पिक्चर तुम्हारा रख रहे हैं। हैप्पी वर आई, मैं बहुत खुश होता, बट नाउ मोस्ट मिजरेबल, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा मिजरेबल हूँ। गैवेस्टन कहते इट इज़ समथिंग टू बी पिटीड ऑफ अ किंग, मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर एक बहुत छोटी सी बात नहीं है कि किंग जो है मेरे लिए पिटी कर रही है, बहुत बड़ी बात है, तो मेरे लिए ये बहुत ही काफ़ी है। किंग एडवर्ड कहते हैं दाउ शैल नॉट हैंस, ठीक है, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। आई विल हाइड दी गैवेस्टन, मतलब दोनों जो सेपरेट हो रहे हैं ना, दैट द मोमेंट ऑफ सेपरेशन इज़ वेरी वेरी मेलैंकोलिक, बहुत ही ज़्यादा सैड है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें छुपा लूँगा। गैवेस्टन, आई शैल बी फाउंड एंड देन इट विल बी ग्रीव मी मोर, मैं तो लोग मुझे देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, और वो मुझे ज़्यादा तकलीफ देगा। किंग एडवर्ड, काइंड वर्ड्स एंड म्यूचुअल टॉक्स मेक्स आवर ग्रीफ ग्रेटर, जो काइंड वर्ड्स है, जो म्यूचुअल टॉक्स हम लोग जितना बात करें ना, ये हमारे दुख को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। देयरफॉर विद डम एम्ब्रेसमेंट, डम मतलब बिना कुछ बोले मुझे हक करो, एम्ब्रेस करो। लेट अस पार्ट, स्टे गैवेस्टन, जब वो लोग हक करते हैं ना तब वो एकदम
मतलब इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं स्टे गैवेस्टन, आई कैन नॉट लीव दी दस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। गैवेस्टन, फॉर एवरी लुक माई ड्रॉप्स डाउन अ टीयर, सीइंग आई मस्ट गो, डू नॉट रिन्यू माई सॉरो, अगर मुझे जाना है तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मेरे सॉरो को और रिन्यू मत कीजिए। तो किंग एडवर्ड कहते हैं दिस टाइम इज लिटिल दैट दाउ हैज़ टू स्टे एंड देयरफॉर गिव मी लीव टू लुक माई फिल। तो वो कहते हैं कि ये टाइम में तुम्हें जो है जहाँ से रहना होगा, एंड देयरफॉर गिव मी लीव टू लुक माई फिल, बट कम स्वीट फ्रेंड आई विल बेयर दी ऑन दाई वे, मैं तुम्हें जाके तुम्हारे जर्नी तो जहाँ तक तुमको जाना है वहाँ तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तो गैवेस्टन कहते हैं द पियर्स विल फ्राउन, पर आपके जो पियर्स है वो तो गुस्सा हो जाएंगे। तो किंग एडवर्ड कहते हैं आई पास नॉट फॉर देयर एंगर, मुझे कोई परवाह नहीं उनके गुस्से की, कम लेट्स गो। ओह मतलब आई विश दैट वी माइट एज वेल रिटर्न एज गो, काश हम लोग जितनी जा रहे हैं जैसे, काश तुम वैसे ही मेरे साथ वापस भी आ जाओ। तो एंटर क्वीन इज़ाबेला आती हैं और कहती हैं विदर गोज माई लॉर्ड, कहाँ जा रहे हैं आप। किंग एडवर्ड मतलब बहुत गुस्से में है अभी, तो कहते हैं फाउंड नॉट ऑन मी फ्रेंच स्टम्पेट मतलब चीप वुमेन, फ्रेंच से वो आई है ना, फ्रांस से वो आई है। तो कहते हैं मेरी तरफ मत आओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, स्टम्पेट गेट दी गॉन, यहाँ से चली जाओ। तो क्वीन इज़ाबेला कहती है ऑन हुम बट ऑन माई हस्बैंड शुड आई फॉन, मतलब उनका कहने का मतलब है और मतलब हस्बैंड के अलावा और किसका मैं फ्लैटरी करूँगी, किसका प्यार मैं चाहूँगी। तो गैवेस्टन कहते हैं ऑन मॉर्टिमर। अब देखो गैवेस्टन यहाँ पे इनडायरेक्टली हिंट देते हैं कि मतलब किंग को भड़काते हैं उनके खिलाफ। वो कहते हैं जाओ मॉर्टिमर को दिखाओ, विथ हुम अनजेंटल क्वीन, जाओ अनजेंटल क्वीन मतलब क्रूएल है आप। वो कह के चुप हो जाते हैं, फिर बोलते आई से नो मोर जज यू द रेस्ट माई लॉर्ड, मुझे और नहीं कहना। वो किंग को कहते हैं अब आप खुद समझ जाइए कि आगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो क्वीन इज़ाबेला बहुत गुस्सा हो जाती है, वो कहती है इन सेइंग दिस दाउ रॉन्ग्स मी गैवेस्टन, तुम इनजस्टिस कर रहे हो मेरे साथ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। इज दैट नॉट इनफ दैट दाउ करप्ट माई लॉर्ड, ये काफ़ी नहीं है कि तुमने मेरे हस्बैंड का दिमाग ख़राब करके रखा है, ऑलरेडी तुम्हारे पीछे उनका दिमाग ख़राब है, अब तुम ये सब कह के और उनको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। एंड आर्ट अ बॉ टू हिज अफेक्शन बट दाउ मस्ट कॉल माइन ऑनर दस इन क्वेश्चन, बट तुम मेरे ऑनर को क्वेश्चन कर रहे हो, तुम मेरे कैरेक्टर पे शक कर रहे हो। ओके तो गैवेस्टन जो है क्योंकि वो क्वीन है भाई, तो कहते हैं आई मीन नॉट सो योर ग्रेस मस्ट पार्डन मी, ठीक है आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो किंग एडवर्ड कहते हैं क्वीन को दाउ आर्ट टू फेमिलियर विद दैट मॉर्टिमर, तुम बहुत इंटीमेट हो ना, वो अपने आप से कह रहे हैं। एंड बाई दाई मीन्स इज गैवेस्टन एग्जाइल्ड, और तुम्हारी ये वजह से ही, जबकि उनका कोई हाथ नहीं, वो तो रोकती भी है, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दाई मीन्स इज गैवेस्टन एग्जाइल्ड, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही गैवेस्टन को यहाँ से निकाला गया है। बट आई वुड विश दी रिकनसाइल द लॉर्ड, अब मैं चाहता हूँ कि तुम जो है रिकनसाइल करो लॉर्ड के साथ, और दाउ शैल नेवर बी रिकनसाइल टू मी, नहीं तो तुम मेरे पास वापस कभी मत आना। क्वीन इज़ाबेला योर हाइनेस नोज इट लाइज नॉट इन माई पावर, आपको ही पता है कि ये मेरे पावर में नहीं है। किंग एडवर्ड अवे देन टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, कम गैवेस्टन चलो। क्वीन इज़ाबेला विलेन इट इज़ दाउ दैट ड्रॉप्स मी ऑफ माई लॉर्ड, तुम ही हो जो मेरे हस्बैंड को मुझसे चुरा लिए हो। तो गैवेस्टन कहते हैं मैडम इट इज़ यू दैट ड्रॉप मी ऑफ माई लॉर्ड, वो कहते हैं आपने मेरे लॉर्ड को मुझसे चुराया है, मतलब आप मेरे खिलाफ जो एक्शन लिए हैं उसकी वजह से। तो किंग एडवर्ड कहते हैं गैवेस्टन को स्पीक नॉट अन टू हर, उससे मत बात करो, लेट हर ड्रूप एंड पाइन, मतलब ड्रूप एंड पाइन मतलब उसको अकेले रहने दो, ऐसे परेशान रहने दो, मुझे तुम चलो मेरे साथ। क्वीन इज़ाबेला वेर इन माई लॉर्ड हैव आई डिजर्व दीज वर्ड्स, मैं क्यों ये सब वर्ड डिजर्व करती हूँ, क्या किया है मैंने। विटनेस द टीयर्स दैट इज़ाबेला शेड्स, आप देखिए मेरे आँख में आंसू है। विटनेस दिस हार्ट, मेरे दिल को देखिए, दैट साइंग फॉर दी ब्रेक्स, मतलब मेरा हार्ट ब्रेक हो गया आपके लिए, मतलब आपसे रिक्वेस्ट करके आपका प्यार पाने के लिए। हाउ डियर माई लॉर्ड इज़ टू पुअर इज़ाबेला, अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनफॉर्चुनेट, पुअर मतलब अनफॉर्चुनेट इज़ाबेला के लिए आप कितना ज़्यादा डियर हैं, ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो किंग एडवर्ड कहते हैं दाउ आर्ट टू मी, बोलते ठीक है विटनेस को हेवन करने दो, तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो।
और वो भी देखते थे कि मैं तुमसे कितना नफरत करता हूं। देयर वी जो जाओ टिल माय गैवेस्टन बी रिपेल्ड, जब तक मेरा गैवेस्टन नहीं आ जाता। अश्योर thyself thou comes not in my sight, not in my sight, और मेक श्योर तुम मेरे सामने मत आना जब तक गैवेस्टन वापस नहीं आ जाता। तो मैं यहाँ तक एक्सप्लेन करूंगी। I will try to explain as soon as possible. Thanks for watching.